हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए ये साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा सीरीज देख रहे होंगे तो ये दृष्टि का बुक है, इसे हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, इसी दृष्टि बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया है इसमें, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग को दिया गया है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर, ज्वाला का तापमान पर, ढक्कन के भार पर। ये आप लोग को कूट दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है ये आप बताएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएएस 2021 में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन जो आपको इसमें मिलेंगे, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि प्रेशर कुकर का जो तापमान पर जो खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं, वो ढक्कन की स्थिति, इस ढक्कन में स्थित जो छिद्र होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, कितना बड़ा छेद है, कितना छोटा छेद है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ज्वाला की तापमान पर, यानी कि जो नीचे से हम टेम्परेचर देते हैं, अगर ज़्यादा गैस तेज करके पकाएंगे तो जल्दी पकेगा, लो फ्लेम पर रखेंगे तो कुकर में कोई भी खाना देर से पकेगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और ढक्कन का भार, यानी कि ढक्कन जो है ऊपर वाला, वो कितने वजन का है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें से आपसे पूछा सही नहीं है, तो ये आप एग्जाम में हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऐसे में बहुत सारा स्टूडेंट जो है गलत करके चले जाते हैं। ये लास्ट वाला जो है सही नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ना है कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है वो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन, गुरुत्व चारों से सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटनात्मक के कारण है, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, तो चारों बल जो है उसमें सबसे प्रबल कौन है, गुरुत्व बल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। और ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, और इसीलिए जो है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी गति के लिए उसे आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा बना रहेगा, यानी कि तेल जो अंदर में कंटेनर भरा है, अगर एक मतलब कि समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से, मतलब एक्सीलरेशन से जा रहा है कोई टैंकर, तो अंदर में जो तेल है उसका किस तरह का उसका स्थिति होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, परवलयी वक्र का आकार का, मतलब इस आकार का उसका जब एक्सीलरेशन में चलेगा तो इस आकार का तेल हो रखा होगा, मतलब परवलयी आकार का हो रखा होगा, है ना। तो परवलयी वक्र इसका आकार रहेगा, तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोल रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन की क्या क्या संभावना हो सकती है। तो आप पढ़ेंगे, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 1 और 3, या तो गाड़ी बाहरी पहियों पर उलट सकता है या अंदर की तरफ फिसल सकता है, न सॉरी दोस्तों, या बाहर की तरफ फिसलेगा। दोनों स्थिति में बाहर की तरफ ही फिसलेगा। आप देख सकते हैं कोई वृत्ताकार पथ इस पर अगर जा रहा है तो आप देखते हैं कि बाहर की तरफ ही इसे फिसलने की या पलटने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये भी सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 1 और 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? बोलता है कि लोहा का कोई अगर गोला है तो वह पारा जो आप देखते हैं उसके ऊपर तैरता है वह लोहे का गोला, लेकिन पानी में वही गोला डूब जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो कारण में दिया हुआ है, पहले कथन आप देख सकते हैं, कथन ये दे दिया, ये कारण दिया हुआ है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो क्या यह कथन सही है और क्या यह इसका सही व्याख्या है, ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन में। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों, है ना, देख सकते हैं कि इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है ना। तो इसमें क्या होता है, पारा का जो घनत्व होता है वह पानी से कम होता है, इसीलिए तो वह सॉरी दोस्तों, जो गोला का घनत्व होता है लोहे वाला का, वह पारा से उसका घनत्व कम होता है, इसीलिए वह पारे के सतह पर तैरता है, जबकि पानी से उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या दिया हुआ है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो तुरंत शून्य होता है। हर अपवर्तन में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कथन आप देख सकते हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा पेंडुलम को, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं 1 और 2, 4 में क्या था। तो पहला नंबर कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है, त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा इसका है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है ना, एक बार जब इधर जाता है तब, और दूसरी बार जब यहाँ पहुँचता है तो निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और इसका एक चौथा सही हो जाएगा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कह रहा है कि अगर कोई सतह है, इस पर कोई भी घर्षण नहीं है, मतलब घर्षण नगण्य है, तो अगर वह सीटी भी बजाएगा आगे की ओर तो वह अपने आप को इस पर क्या कर सकता है, गति में ला सकता है। जैसे ही वो सीटी बजाएगा तो उस सीटी जो बजाने में उसका बल लगेगा आगे की ओर, तो उसे पीछे धक्का मिल जाएगा, क्योंकि उससे घर्षण वहाँ नगण्य है दोस्तों। और कारण बोल रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये दोनों कथन और कारण क्या सही है आप देख सकते हैं पढ़ के ऑप्शन नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों तो सही तो है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। तो अगर कोई भी घर्षणहीन सतह है तो उस पर खड़ा व्यक्ति अगर सीटी बजाएगा तो अपने को गति में ला सकता है, ये भी सही है। और यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन इससे इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है दोस्तों, इसलिए ये इसका सही व्याख्या नहीं है, तो सिर्फ दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आर से क्या होगा, कम होगा, है ना। आर जो उसका रेडियस होता है उससे क्या होगा दोस्तों, यह कम होगा। तो इसके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कई बार आपसे भी पूछा गया होगा कई एग्जाम में कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि झूले के जो झूलने का गति है, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि कम हो जाएगा। जैसे ही झूले पर बैठी लड़की उस पर खड़ी हो जाएगी तो झूला का जो आवर्त काल है, जो दोलन काल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो आप लोग, तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन, आप देख के बता सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। संवेग जो है एक इसमें सदिश राशि है, बाकी सभी क्या है इसमें अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। बोल रहा है एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है, तीनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा इसमें, ये कौन सा समीकरण सही होगा। बोल रहा है कि कोई एक कार है ना, कोई एक बड़ा सा ट्रक है ना, और कोई एक क्या है दोस्तों, छोटी सी मोटरसाइकिल है। अब बोल रहा है कि तीनों जो है समान गति ऊर्जा से जा रहा है, और बोल रहा है कि एक अवरोधक अगर लगा दिया जाए, अब कुछ दूरी पर जाके ये कुछ, अब सिंपल सी बात है, जब समान गति से जा रहा होगा दोस्तों, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, अगर अवरोधक समान है तो ट्रक को रोकने के लिए अवरोधक ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा अवरोधक वाला नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, फिर कार को उससे कम, मोटरसाइकिल को। तो इसमें क्या जो है, इसमें समीकरण क्या हो सकता है, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ये देख सकते हैं IAS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x = y = z हो जाएगा। तीनों जो है समान दूरी पर जाके रुकेगा। क्या होगा दोस्तों, तीनों समान दूरी पर रुकेगा अगर समान अवरोधक हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, किस प्रकार से उसकी सहायता करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में कोई यंत्र जो है काम करता है। अगर कोई भी, मान लेते हैं अगर कोई नट है किसी मोटरसाइकिल या ट्रक में कसा हुआ है, तो एक रिंच की मदद से आप देखते हैं उसे आसानी से कम बल लगा के खोला जा सकता है। तो ये जो अंतर रिंच जो हमारा यंत्र जो हुआ, यह क्या काम किया दोस्तों कि कम बल का हम प्रयोग करके उतनी मात्रा में हम काम कर लिया। अगर इसे अपने हाथ से सिर्फ खोलना चाहते तो इसे हम नहीं खोल सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हो रही है। तो यह किसने बताया था दोस्तों, न्यूटन के पहले की बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी की ओर जो है सभी वस्तुएं क्या हो रही है, गुरुत्वाकर्षित हो रही है। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। तो उनका क्या कम होगा दोस्तों, तो उनका घनत्व कम होता है, इसीलिए जो है वह क्या होते हैं, तैरते हैं। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। देख सकते हैं ये BPSC में पूछा गया है प्री 2019 में। तो दाब का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। तो दाब का मात्रक क्या होता है आप बताएंगे इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल आप जानते हैं उसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट होता है। तो इसका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत मोटर क्या काम करता है दोस्तों, देख सकते हैं BPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विद्युत मोटर में क्या होता है ये पूछा गया है। तो विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। आप लोग घर में देखते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे एक चापाकल, मतलब कल होता है एक, या फिर मोटर से यहाँ पे मोटर लगा देते हैं और इस कल से जो है हम लोग कुट्टी काटते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना। तो ये क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। यहाँ मोटर में हम तार लगा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, मतलब कोई काम हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। 20 kg का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर
रख दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीधी से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो आवश्यक तनाव कितना होगा आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे दोस्तों, है ना, जब वहाँ की जबकि जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? 200 न्यूटन, यानी 20 × 10 हो जाएगा, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो ये तीनों में से कौन सा सही है या फिर एक से अधिक कौन कौन सही है, ये आपसे पूछा गया है, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पिंड का जो संतुलन है वह संतुलन में होता है और कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, और किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है ना। संवेग संरक्षण का मतलब नियम भी आप लोग पढ़े होंगे। तो संवेग हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी घर्षणहीन क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? घिस कर, कूद कर, दौड़ कर, लुढ़क कर। कैसे बढ़ सकता है दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति किसी घर्षणहीन, मतलब बोल रहा है घर्षण नहीं है वहाँ पे, तो अगर छींक कर भी वह आगे बढ़ सकता है। जैसे ही छींकेगा आगे की ओर तो वह आगे बढ़ जाए, मतलब कि वो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थिति बदल जाएगा और वह आगे बढ़ सकता है। तो वह छींक कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कूदा तो उससे जाएगा नहीं दोस्तों। जैसे ही कूदेगा लुढ़का भी नहीं जाएगा, क्योंकि घर्षण है ही नहीं वहाँ पे। दौड़कर भी नहीं, उस पर चल ही नहीं सकता दोस्तों, तो दौड़ना तो ही, तो छींक कर ही वह आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, बोला निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो सहित केंद्र किसका वस्तु के बाहर होता है दोस्तों? रिंग का जो वलय होता है वो उसका सहित केंद्र जो होता है वस्तु के बाहर होता है। नेक्स्ट है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात आपसे पूछ लिया है दोस्तों। तो वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट हो जाता है ना, 4:9 हो जाएगा अंडर रूट, तो 2:3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये आप लोग जानते होंगे, इसमें सदिश राशि कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी विस्थापन सदिश राशि है। ये सब क्वेश्चन इजी है, तो इसे जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? वह केवल गतिज ऊर्जा होती है ना। हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, आप लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व, यानी कि वह जड़त्व की स्थिति में होता है और जैसे ही एकाएक गतिमान होता है कोई ट्रेन, तो उसका व्यक्ति का जो है, जब ट्रेन आगे की ओर चलता है तो व्यक्ति का जो सर है वह पीछे की ओर चिपक जाता है, मतलब पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो होता है दोस्तों A = v - u/t होता है, आप लोग जानते हैं। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला गति नियम किसका संकल्पना देता है? जड़त्व का, है ना। जड़त्व की संकल्पना न्यूटन के पहले गति नियम से आता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रतिक्रिया। ये भी न्यूटन की तीसरे गति के रूप में ही कार्य करता है दोस्तों। हम जिस किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे सेम प्रतिक्रिया हमें मिलेगा, तो इसीलिए हमें जब पत्थर को ठोकर मारते हैं तो चोट लगती है, तो यह प्रतिक्रिया का कारण होता है। नेक्स्ट है, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है दोस्तों? तो वह त्वरित नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि एक समान गति वाला जो पिंड है वह त्वरित हो सकता है। सॉरी दोस्तों, क्या है ऑप्शन? त्वरित हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। तो कम कब रहेगा दोस्तों? कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा हो, जब नीचे जाएगा तो उसका वजन जो है अपने आप क्या होगा? कम उसे महसूस होगा, और जब ऊपर जाएगा तो उसे अपना वजन जो है ज़्यादा महसूस होता है। तो दोनों स्थिति में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो इसका कारण है दोस्तों गति को समान रखने में इंजन की यह सहायता करता है, इसीलिए यह इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा
गिराया गया चम्मच कहाँ गिरेगा, ये आपसे पूछा गया। देख सकते हैं ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो, है ना, तो आप फिर मतलब कि ये सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि एग्जाम ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको बताइए। तो ये कॉमन सेंस है कि किसी उपग्रह को जब अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जैसे ही उस चम्मच को गिराएगा, है ना, तो क्या होगा वो दोस्तों, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। मतलब जिस गति में वो घूम रहा है उसी गति में वो क्या होगा, घूर्णन करेगा। क्योंकि ना तो वहाँ हवा है कि कोई घर्षण होकर वो रुक जाएगा, या फिर ना कोई गुरुत्वाकर्षण लग रहा है वहाँ, इसीलिए चम्मच भी उसी की गति में जो क्या होगा दोस्तों, वह गति करने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, आपके अंदर मन लगता है। जो जैसा कि हम लोग देखे थे अभी, है ना, वॉशिंग मशीन से, अब वॉशिंग मशीन जो है आपके अंदर बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, तो दूध से मशीन निकालने का काम, दूध से क्रीम जो निकालने का काम होता है वह भी आपके अंदर बल के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, बोल रहा है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। अगर कोई गिरा रहा है तो उसका जो, अगर कोई खड़ा व्यक्ति है बाहर में वह देखेगा तो उसका जो पथ होगा वह कैसा होगा, परवलयाकार होगा, मतलब परवलयी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोल रहा है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस बॉल में धंस जाती है। इस प्रतिक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है। अब सुरक्षित कौन सी राशि है दोस्तों, तो केवल संवेग सुरक्षित है, क्योंकि संवेग आप लोग जानते हैं संवेग का संरक्षण करना सिद्धांत है ना, तो केवल इसमें जो है संवेग क्या है, संरक्षित है। नेक्स्ट है, बोल रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। किसी छत पर से भूमि की तरफ एक पत्थर गिराया जा रहा है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो अधिकतम कब होगी दोस्तों, जब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, मतलब भूमि से पहुंचने से जस्ट पहले जो उसकी स्थिति होगी उसमें उसका काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होगा वो सबसे क्या होगा, अधिक होगा। और सबसे कम कब होगा, जब उसको छोड़ रहे होंगे तब, या फिर जब पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो उसका समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इस पर भी संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो है लागू होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट ही, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। सभी आप लोग जानते हैं आइजैक न्यूटन को, है ना, आइजैक न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जब उसे कोई अपने ओर खींचेगा नहीं तो वह खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए गुरुत्व के कारण ही वह निर्वात में, मतलब जहाँ हवा ना हो वहाँ वह खड़ा नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान है कोई, चक्कर लगा रहा है। अभी इसके पहले आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा दोस्तों, है ना, क्या होगा हुआ, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान हो जाए, क्योंकि ये अंतरिक्ष की बात कर रहा है। मतलब अंतरिक्ष में अगर चक्कर लगा रहा है, अगर कोई सेब छोड़ेगा तो उसी के साथ गतिमान हो जाएगा वो भी, है ना। तो एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं, कई बार आ रहा है ना, तो इसे आप ध्यान देंगे कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। बोल रहा है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। अब गिराया जा रहा है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा दोस्तों, सभी साथ में पहुंचेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए तो आप जो स्थिति समझिएगा दोस्तों, वो समझिएगा कि निर्वात की स्थिति, मतलब हवा वहाँ काम नहीं कर रहा है, कोई घर्षण वहाँ काम नहीं कर रहा है, न ही गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, तो तीनों जो है एक साथ जो है पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो इस स्थिति में लेकर के इसका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। हवा में, यहाँ देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में लिख दिया कि हवा में जब गिराएंगे तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे का गेंद जो है वो पहले गिर जाएगा और लकड़ी की गेंद क्या होगा, बाद में गिरेगा, क्योंकि लोहे का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा है दोस्तों, भार, मतलब वो उसकी भार जो है ज़्यादा है, बोल रहा समान भार का है, लेकिन समान भार का है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है लगेगा तेजी से और लकड़ी को जो हवा जो है वह रोकेगा, उसको घर्षण भी देगा, तो इसमें लकड़ी का गेंद जो है बाद में गिरेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब हवा की बात हो तब इसमें मतलब कि उसकी द्रव्यमान या फिर किस चीज़ की बनी हुई उस पर डिपेंड करेगा, है ना। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या होता है दोस्तों,
अपरिवर्तित रहता है। जैसा भार ऊपर में है वैसा भार नीचे में ही होगा। ऊपर से अगर गिराया भी जाएगा तो है ना, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, बोल रहा है 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 kg और 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही आपसे पूछ रहा है, तो उसमें क्या होगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। इसमें हवा की कहीं बात नहीं किया है दोस्तों, तो इसीलिए ये वाला बी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार खाली, अब किसी पिंड का भार, अब देख सकते हैं ऑप्शन कि कहाँ क्या होगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है किसी पिंड का भार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि क्या है, इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है, और इसीलिए पीसा की मीनार जो है वह झुकी हुई है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, तो वह कितना हो जाता दोस्तों, वह अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है। अगर बोल रहा है, क्वेश्चन के ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में बनाकर। बोला यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो अभी है उसके स्थान पर उसे वह दूरी दोगुनी हो जाती तो सूर्य और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है वो क्या होगा, तो उसका 4 गुना हो जाएगा, उसका क्या चौथा भाग हो जाएगा। सो दोस्तों 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी दुगना होगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा कथन दिया हुआ है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है ना। कारण क्या है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो दूसरा तो ऐसा ही गलत बात है दोस्तों कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये भी सही हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन पृथ्वी की तरह नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है इसमें कि बोल रहा है कि पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण तो है दोस्तों चंद्रमा पर भी, लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है कि पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन तो दोस्तों, तो कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार क्या होता है दोस्तों, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अगर बोल रहा है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो हम पर लगा रही है अगर एक लुप्त हो जाए क्या होगा दोस्तों, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान न तो पृथ्वी पर चेंज होता है दोस्तों, न चंद्रमा पर चेंज होता है। कहीं भी जाए द्रव्यमान वस्तु का वही रहेगा, क्योंकि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर भार डिपेंडेंट होता है, भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वस्तु का वो हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो आप लोग को ये पहले भी बताया जा चुका है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केंद्राभिमुखी बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि लोलक का जो काल अवधि होता है वह मतलब कि निर्भर होता है, मतलब किस पर निर्भर होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका लंबाई के ऊपर यह निर्भर होता है ना, लोलक की जो काल अवधि है वो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि यह गर्मियों के दिन में लंबे हो जाते हैं, और अभी पढ़े हम लोग कि वह लंबाई के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए जब घड़ी की जो लोलक है वह लंबी हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है, तो यह शीतकाल में जो है तीव्र गति से चल सकती है, क्योंकि शीतकाल में ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। गर्मियों में तो लंबा हो जाता है, शीतकाल में मतलब ठंडे के दिनों में ये छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग सभी जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने से कुछ नहीं होगा, वह वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस गति से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंक दिया जाएगा तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के ही स्पीड से फेंक रहा है तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है,
तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है वह गुरुत्वीय बल पर काम करता है। किस पर? गुरुत्वीय बल पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन प्रवलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, मूल प्रवलयिक पथ के साथ साथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल प्रवलयिक पथ के साथ साथ जो है विघटित होता है। नेक्स्ट है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो उसकी भी अवधि 24 घंटे की होती है। तुल्यकाली उपग्रह मतलब जो हम कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं उसकी भी परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। नेक्स्ट है, तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी, मतलब कितनी ऊंचाई पर जो है इसे हम लोग सेट करते हैं? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कोई कृत्रिम उपग्रह लगाई जाती है। नेक्स्ट है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, उसमें जो लगा होता है पैराशूट में आप देखें, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि अगर पत्थर फेंकेंगे तो उसमें कोई भी प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा और वह जल्दी आ जाएगा नीचे, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? तो मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जब बोल रहा है गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत बोल रहा है, तो गुरुत्व क्रिया अगर नहीं होगा तो गिर रही वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपसे बना कर पूछ दिया जाता है। तो उसका काल अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समय अवधि जो है क्या हो दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो वह गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। किसके द्वारा? जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जो गुरुत्व बल लगा रही है, उसी के द्वारा हमारा वायुमंडल जो है वह है। वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर बना हुआ, नहीं तो वह भी पृथ्वी को छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख सकते हैं दोस्तों, कितना मजेदार क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जब गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो हुआ घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है दोस्तों? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आप लोग जानते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, एम ए होता है एफ बराबर, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में जो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? सभी जानते हैं आप लोग, थॉमसन एडिसन, है ना, इनका नाम आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल कौन है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो घर्षण बल जो है वह क्षयकारी मतलब क्षय करता है बल का। नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? यह स्थानांतरीय और घूर्णीय गति, मतलब वो घूर्णन करता है, तो यह इसकी ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो यह जो है एक दूसरे के समान होता है। तो रिपोज कोण और फ्रिक्शन कोण यह दोनों एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों? समान होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेरिंग का काम करता है, तो पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या होता है दोस्तों? तो यह गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, तो जो है पहिया आसानी से चल पाता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ पर जो है वह घर्षण नहीं होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा, है ना। बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा में घर्षण कम होता है, इससे चलना कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है, निम्न कथन
पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है ना। तो कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है दोस्तों, उसे देख लेते। कथन है भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो ये तो ऐसे भी नहीं दोस्तों, अभ्यास से निपुणता गाड़ी बैल में कौन सा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। स्टार्टिंग में घर्षण ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो यह इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बता चुके हैं आप लोग को कि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, इसीलिए ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है दोस्तों, वह पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी के अंदर जब बाल्टी रहती है तो हमें खींचते तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही पानी के सतह से ऊपर आता है तो हम लोग को भारी महसूस होता है ना, ऐसा ही महसूस होता है। नेक्स्ट है कि एक भारहीन गुब्बारे 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। बोला एक भारहीन गुब्बारा है उसमें 200 ग्राम जल भर दिया गया है, तो बोला इसका जल में भार क्या होगा, ये पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका जल में भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/10 भाग जो है ऊपर होता है। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही जिसका घनत्व कम होगा वह उसके ऊपर तैरने लगेगा, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है दोस्तों, तो यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, साबुन के अंदर के बुलबुले का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। सॉरी दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर एक दूसरे को नली से संपर्क में लाएगा तो जो छोटा रहेगा वो और छोटा हो जाएगा, बड़ा जो रहेगा वो और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि जब पृष्ठ तनाव घटता है तो पानी अंदर तक जाकर कपड़ों की सफाई करता है। नेक्स्ट है एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा जा चुका है। CHSL में पूछा जा चुका है, BPSC में पूछा चुका है, CGP UKPCS में पूछा जाएगा, UPPCS में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सभी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसे क्या करें, बार बार देखें। अगर एक बार में आप लोग को नहीं याद हो रहा है, मल्टीपल बार रिवीजन करें। इससे आपको निश्चित है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी अगर आपका जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को बहुत ही मदद मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।